देखिए, राजस्थान की रिवायत तो जनता बदल सकती है, नहीं बदल सकती, ये तो तय होगा। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या सचिन पायलट को वोटों के सीट्स के टिकट के बंटवारे के मौका देने से काम चल जाएगा? 2018 के चुनाव में तो वही प्रदेश अध्यक्ष थे, पीसीसी चीफ थे, सारे टिकट उन्होंने ही बांटे थे। तो क्या कमाल हुआ? और खास तौर से जिनको टिकट बांटे, जिसका जिक्र किया गया, वो लोग क्या आज उनके साथ खड़े? पिछले 3 साल में वो लोग उनके साथ ही खड़े नहीं दिखाई दिए। तो टिकट बांटने से क्या होगा, क्या नहीं होगा? और ये तो तय है कि जो मीटिंग हुई है, और ये तो मजबूरी का रास्ता है, मतलब इसमें कोई चॉइस ही नहीं बची कि सचिन पायलट को कुछ ना दिया जाए और चुनाव के लिए एक स्पेस, जॉइंट फेस बनाया जाए। इसमें कोई ऐसा बहुत कमाल की बात नहीं हो रही है कि हम आज ये ज्ञान दे रहे हो कि भाई वो कुछ ना कुछ दिया जाएगा, वो तो देना ही पड़ेगा। मतलब ये तो चाहे ऑफिशियली उसकी कितनी ताकत, मतलब अनऑफिशियली कितनी ताकत बनती है, नहीं बनती, ऑफिशियली तो उनको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बड़ी देनी ही पड़ेगी, ताकि ये बनाया जाए कि एक जॉइंट कैंपेन लड़ रही है पार्टी, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव, ठीक है। लेकिन सचिन पायलट जो है, तो अनिल जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से कही कि दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस के नेता हैं, अशोक गहलोत राजस्थान में राजस्थान कांग्रेस के नेता है, ठीक है। तो जब दिल्ली में हम बैठते हैं तो सचिन पायलट सबसे बड़े नेता लगते हैं, क्योंकि जो सारे मित्र हैं वो लोग उनको बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट में ताकत नहीं है, कमजोर है, ऐसा नहीं है, वो अच्छे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, जबकि अशोक गहलोत भले ही यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देते हो, लेकिन वो राजस्थान में अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, इस कोशिश में कर रहे हैं। और उनकी योजनाओं का जैसे आपने जिक्र किया, तो वो भी कुछ योजनाएं अच्छी रही जिसका फायदा वो उठा सकते हैं। लेकिन अभी इस समय कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति, और वोट डिफरेंस देखिए, 1% का वोट डिफरेंस है, 39.7 और 38.3, 1% का डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी में। कोई बहुत बड़ा ऐसा फेस वो नहीं है डिफरेंस मार्जिन का पिछले चुनाव में कि उसको पार नहीं पाया जा सके। और वसुंधरा राजे, भारतीय जनता पार्टी उनको बनाए ना बनाए, वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की नेता है। आपके मानने नहीं मानने या सेंट्रल लीडरशिप के भी नहीं मानने से भी कुछ नहीं होगा। और सेंट्रल लीडरशिप को पता है कि यदि वसुंधरा जी को ताकत नहीं दी गई या वजन नहीं दिया गया, फेस बनाए कि नहीं बनाए, लेकिन उनको नहीं बैठाया गया साथ में, तो चुनाव नहीं जीता जा सकता, ठीक है। तो ये, और वहां पर कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वहां पर बीजेपी बहुत बटी हुई है, ये मैं मानता हूं। लेकिन यदि पार्टी ने तय कर लिया, पार्टी की लीडरशिप ने तय कर लिया, तो फिर वसुंधरा ही अकेली लीडर होंगी, ठीक है। और अगर वसुंधरा वहां की फेस नहीं होंगी भारतीय जनता पार्टी की, तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। फिर कांग्रेस इसका फायदा उठा सकती है और काम कर सकती है कि कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट मिलकर कैसे करें। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का मिलना तो मजबूरी है, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो कितने टिकट मिलते हैं, कितने नहीं मिलते हैं, उसके बाद भी दोनों को साथ जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा क्या आपको रास्ता लगता है? सचिन पायलट अगर अलग रास्ता बनाते तो पहले बना चुके होते, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह से चले जाते, वो जितिन प्रसाद की तरह से चले जाते, कुछ तो कर लेते ना। अब तो ऐसी जगह पर आ गए कि जहां पर कोई रास्ता नहीं, वो रास्ता उनका अलग होना है। तो फिर वो हो सकता है कि चुनाव के बाद हो, कि मान लीजिए कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी किसी तरह से वो बीजेपी के सपोर्ट के साथ कांग्रेस, ये बहुत हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन चुनाव से पहले अब दोनों को साथ जाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो जो दोहा है ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी, तो गांठ तो पड़ी हुई है, तो गांठ तो पड़ी हुई है। अब उस गांठ को खोलना इतना आसान काम नहीं है। सचिन पायलट और अशोक, मैं बहुत साफ साफ बात करता हूँ, दोनों मेरे मित्र लोग हैं, दोनों से मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन बात साफ है। और वो मनभेद इतने गहरे उतर गए हैं राजस्थान की बावड़ियों की तरह से। राजस्थान में कुओं में बहुत गहराई होती है, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के कुएं जो है ना कम गहरे होते हैं, राजस्थान के कुएं 200 फीट तक होते हैं, तो वहां बहुत नीचे उतरना पड़ता है पानी लाने के लिए, ठीक है। और सचिन पायलट तो टॉक में रहे हैं, टॉक में तो और ज्यादा पानी की परेशानी रहती है। अब वो सीट बदल रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सीट बदल लें, तो बहुत सारी चीजें हैं। अशोक गहलोत जोधपुर में अपनी सीट, मतलब लोकसभा चुनाव हार चुके हैं वैभव गहलोत, तो वो भी एक मुद्दा है। इसलिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन राजस्थान कांग्रेस के पास दोनों को साथ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। आप इसे फेस सेविंग कह लें, आप इसे मजबूरी कह लें, या आप कहें कि लीडरशिप की ताकत है। लीडरशिप की ताकत मैं बहुत साफ बता रहा हूँ कि अशोक गहलोत नहीं आए हैं, इससे पता पड़ गया कि अशोक गहलोत ने बता दिया कि ठीक है जो है, ठीक है, वर्चुअल बैठक तो ठीक है, समझे। इसमें मैं कोई एक्सक्यूज को नहीं कह रहा कि अशोक गहलोत का एक्सक्यूज है, लेकिन फिर भी पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक में यदि आपकी पार्टी का चीफ मिनिस्टर मौजूद नहीं है, तो ये गंभीर संकट है सेंट्रल लीडरशिप के लिए कि वो इस मसले को नहीं सुलझा पाए, समझे। इसको समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत नहीं आ सकते, या तो वो करते कि 2 दिन बाद कर लेंगे बैठक को,
लेकिन आपको रहना ही है। क्या आप समझते हैं कि कोई आपका जिस चैनल में आप काम करते हो उसके एडिटर इन चीफ या सीईओ कोई बैठक बुलाए और आप उस बैठक में नहीं रहे, ऐसा खास तौर से कि जब चैनल लॉन्च करने वाले हो, तो ये स्थिति इतनी बहुत आसान नहीं है, ये बहुत सब कुछ है। और अशोक गहलोत ने एक बार फिर बताया कि वो अपने ही हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो अशोक गहलोत ने बता दिया कि वो अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी को देखने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी तो यदि मजबूत नहीं हो पाएगी तो वो हार ही जाएंगे अपने आप। यदि ये कांग्रेस आज चुनाव जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोरी है, जो डिवाइडेड फैमिली है जिसका अनिल जी जिक्र कर रहे हैं, उसी वजह से जीतेंगे। अपनी वजह से जीतने के चांसेस तो बहुत कम है। और ये यूनिटी मुझे बहुत मतलब चलेगी, कोई ये नहीं है कि अलग होने वाले हैं दिसंबर के चुनाव तक, लेकिन वो तो ऐसे ही चलते हैं जैसे आप जानते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।